नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 6-7 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। पिछले कई दिनों से हम हरियाणा के विधानसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। आज भी उसी पर टिके रहेंगे। आज ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ने अपनी भाषणों से समा बाँधा, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने जनता की नब्ज़ पर हाथ रखा, तीसरी तरफ हुड्डा और शैलजा ने शानदार एकता का परिचय दिया। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि बीजेपी की हरियाणा में तो हार तय थी, अब क्या एक शर्मनाक हार होने जा रही है? कुछ ले पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों ने कहना शुरू किया था कि बीजेपी सम्मानजनक हार की तरफ बढ़ रही है। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया था, गोदी मोदी मीडिया चैनलों ने, कि कांग्रेस बहुत आगे थी लेकिन बीजेपी पकड़ रही है कांग्रेस को, अब दोनों बराबरी पर आ गए हैं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ एक मामले में बराबरी पर है, वो है मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर। हरियाणा में कांग्रेस के भी 3 मुख्य दावेदार हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कुमारी शैलजा है और सुरजेवाला है, और बीजेपी में भी 3 प्रमुख दावेदार हैं, नायब सिंह सैनी हैं, अनिल विज हैं और राव इंद्रजीत सिंह हैं। इसके अलावा कोई बराबरी कहीं न कहीं दिखाई नहीं देती है, कांग्रेस कहीं आगे दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और इसी स्ट्रैटेजी का तोड़ निकालने के लिए राहुल गांधी आज अपनी बहन और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ रथ पर सवार हुए। विजय संकल्प रथ यात्रा इसको नाम दिया गया है, जो कि नायब सिंह सैनी के गढ़ में जाकर खत्म हुई। तो कुल मिलाकर ऐसा क्या बीजेपी करने जा रही है जिसका पहले से ही तोड़ राहुल गांधी निकालने की कोशिश में आज रथ यात्रा पर निकले, क्योंकि माना जा रहा था कि इतनी मेहनत पार्टी नहीं करेगी क्योंकि वो 50 से ज़्यादा सीटें तो ले ही रही है। अब कहानी दरअसल ये आ रही है कि बीजेपी ने खुद तो 89 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, एक स्थान उन्होंने गोपाल कांडा के लिए छोड़ दिया है। बाकी बीजेपी ने सुना है वहाँ के पत्रकारों के हिसाब से कि करीब 30 सीटें ऐसी चिन्हित की हैं, जहाँ बीजेपी मानकर चल रही है कि बीजेपी वहाँ रेस में नहीं है। वहाँ पर कांग्रेस या किसी अन्य दल के बीच मुकाबला है और बीजेपी वहाँ तीसरे नंबर पर है। यानी 90 में से 30 सीटें, 1/3 सीटों पर तो बीजेपी सूत्रों के अनुसार खुद ही मान रही है कि वो कहीं मैदान में नहीं है। तो उनका मकसद यह है कि कांग्रेस बनाम अगर चौटाला और मायावती का गठबंधन वाली पार्टी है, अगर कांग्रेस बनाम दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर रावण के गठबंधन वाली पार्टी है, अगर कांग्रेस बनाम निर्दलीय है या बागी है, भले ही वो बागी कांग्रेस का ही क्यों ना हो, भले ही वो बागी बीजेपी को दगाबाज बताते हुए चुनाव मैदान में क्यों ना उतरा हो, और कांग्रेस वर्सेस कहीं अगर आम आदमी पार्टी है, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी को, निर्दलीय को, बागी को और छोटी पार्टियों के नेताओं को बढ़ावा दिया जाए, अपना वोट भी उनमें ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाए, ताकि वो चुनाव जीत जाएँ। क्योंकि बीजेपी को तो तय हो गया है कि उन्होंने मान लिया है कि उनकी सीटें नहीं आ रही हैं। बहुत, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा बीजेपी का, तो 25 सीटें पर वो आ सकती है। आम तौर पर लोगों का कहना है कि 20 से नीचे टिकेंगी। तो बीजेपी अब जोड़-तोड़ की राजनीति में पूरी तरह से लग गई है और कहीं लग रहा है कि ये जो छोटी पार्टियाँ हैं, वो कांग्रेस का वोट काट कर ले जाएँ ताकि बीजेपी के लिए जीत की स्थिति बन जाए। कहीं लग रहा है कि बीजेपी को कि उनका उम्मीदवार, जैसे गोपाल कांडा के खिलाफ कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत था, बीजेपी वहाँ तीसरे-चौथे नंबर पे थी, तो बीजेपी ने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया, ताकि उसका वोटर गोपाल कांडा को वोट दे दे। तो इस तरह से सत्ता चुराने की कोशिश, सत्ता में डकैती डालने की कोशिश बीजेपी कर रही है। उसका ये प्रयोग कितना सफल होगा, कहना मुश्किल है। वैसे इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी खट्टर सरकार की वो भारी है, 10 साल की मोदी की एंटी इनकम्बेंसी भारी है। मोदी का नाम चल नहीं रहा है, चेहरा बिक नहीं रहा है, खट्टर का नाम पोस्टर से लेकर नारों तक से गायब है। नायब सिंह सैनी के पास पिछले 3, 4, 5 महीने का कामकाज वोट माँगने के लायक नहीं है। पार्टी में गुटबाजी है, खेमेबाजी है, अग्निवीर का मसला हो, जवानों का मसला हो, डंकी रूट वाला मसला हो, किसानों की एमएसपी का मसला हो, विनेश फोगाट के बहाने पहलवानों के अपमान का मसला हो,
ये तमाम 3-4 मोर्चों पर बीजेपी बुरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। लेकिन राहुल गांधी कोई चांस नहीं लेना चाहते, राहुल गांधी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि राहुल गांधी को मालूम है कि सारा मीडिया उनके पीछे पड़ जाएगा अगर कांग्रेस वहाँ हरियाणा में चुनाव हार जाती है तो। तब फ्लूक माना जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीत गई, या राहुल गांधी बड़े नेता बन गए, या कांग्रेस की धुरी बन गए, या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट मजबूत हो गया। इनको एक तुक्का माना जाएगा कि ये बाढ़ का पानी था, अब उतर गया है और राहुल गांधी का करिश्मा खत्म हो गया है। इसकी तैयारी करने में सारा बीजेपी के प्रवक्ता से बीजेपी के समर्थक से लेकर गोदी-मोदी मीडिया चैनल वाले लगे हुए हैं। और राहुल गांधी इसीलिए भी आखिरी दिनों में चुनाव मैदान में पूरी तरह से सक्रिय नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो कहीं मौका नहीं चूकना चाहते। वो चाहते हैं कि कांग्रेस की 60 से ज़्यादा सीटें आएँ, ताकि बीजेपी, उनके प्रवक्ता, उनके समर्थक, गोदी-मोदी मीडिया चैनल, इन सब का मुँह एक बार में एक झटके से बंद कर दिया जाए। तो इसी मकसद से वो निकले हैं। अब कागज़ों में देखा जाए तो देखिए 20, 22, 23% जाट हैं, 20-22 दलित हैं, ये पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं, करीब ये 45% बैठते हैं। उसके बाद ओबीसी का थोड़ा-सा वर्ग है, 2.5-3% मुसलमानों का वर्ग है, और दूसरी जातियाँ जहाँ भी हुड्डा ने टिकट दिए हैं खुलकर, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे वैश्य समाज के लोग हों, तो वो जो मजबूत आधार बन रहा है कागज़ों में, इसको हकीकत में उतारना चाहते हैं राहुल गांधी। साथ ही साथ चाहते हैं कि कार्यकर्ता भी उसी जोश के साथ चुनाव मैदान में डटा रहे, जब तक कि आखिरी वोट नहीं पड़ जाता, बूथ पर वो जाए। क्योंकि चुनाव में प्रचार करना एक अलग होता है, माहौल बनाना अलग होता है, लेकिन बूथ मैनेजमेंट जिस दिन वोटिंग होती है, उस दिन बहुत सीरियसली काम करना पड़ता है, और उस दिन अगर आपने शिथिलता बरती, तो कहानी आपके खिलाफ भी जा सकती है। हालाँकि कांग्रेस के पक्ष में एक अच्छी बात है कि सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम माँग रहे हैं, कांग्रेस ने इसका वादा किया है, और सरकारी कर्मचारी बीजेपी का साथ नहीं देने वाले चुनाव के बूथ के अंदर, ये कम से कम कांग्रेस आश्वस्त हो सकती है। लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं को उत्साह बनाए रखना कि वो बूथ पर टिके रहें, किसी तरह की गड़बड़ी करने का मौका कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या संघ के कार्यकर्ताओं को नहीं मिले, इसके लिए भी प्लानिंग की जा रही है। तो राहुल गांधी जानते हैं कि हरियाणा का चुनाव में अगर कांग्रेस 2/3 से जीतती है, या उसके थोड़े कम अंतराल से भी जीतती है, तो राहुल गांधी का राजनीतिक कद और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसका हरियाणा का असर सीधे-सीधे महाराष्ट्र पर पड़ेगा, सीधे-सीधे झारखंड पर पड़ेगा, और इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट मजबूत होगा। एनडीए में और ज़्यादा दरारें आ सकती हैं। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में दरारें चौड़ी हो सकती हैं, और जैसा पर्दे के पीछे कहानियाँ चल रही हैं, नए अध्यक्ष को लेकर और बाकी तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, उसमें संघ का हाथ थोड़ा-सा और मजबूत हो जाएगा। तो कांग्रेस अगर जीतती है, राहुल गांधी अगर जीतते हैं, तो कहीं न कहीं वो मोहन भागवत को भी मजबूत करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन मकसद तो नरेंद्र मोदी को डिगाना है, पहला मकसद तो यही है कांग्रेस का। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।